उसके बाद आपका जो चेक बनता है, आप मैनेज चेक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे एक प्रिंटर का बटन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपसे पीडीएफ और एक्सेल के फॉर्मेट के अंदर डिटेल वाइज और समरी वाइज आपको डिटेल फॉरवर्ड कर देगा कि इस ट्रैकिंग नंबर के अगेंस्ट, इस पार्सल के अगेंस्ट आपको ये चार्जेस पड़े, ये अमाउंट थी, और सारी डिटेल उसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद आ जाती है जी रिपोर्ट मैनेजर। रिपोर्ट मैनेजर बेसिकली ऐसे है कि आपने लुक आफ्टर करना है, जज करना है अपने पार्सल की कंडीशन को, एनालिसिस करना है कोई भी, तो आपके पास ये रिपोर्ट, इसका अंडरस्टैंड करना मस्ट है। इसमें आप देखेंगे कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 टाइप्स की रिपोर्ट्स आ रही हैं। इनवॉइस रिपोर्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपने जो पार्सल बुक किए हैं, जो भेजी हैं लेपर्ड के, उनकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, उनका सीरियल नंबर, उनकी बुकिंग डेट, ट्रैकिंग नंबर, ओरिजिन लाहौर, कराची जहाँ से आप भेज रहे हैं, डेस्टिनेशन जहाँ भेजा, उसका जोन, उनका आईडी, उनका वेट, उसकी अमाउंट, और लेपर्ड आपको क्या चार्ज कर रहा है। एक चीज का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे आपको जीएसटी, फ्यूल चार्जेस, फ्लायर के चार्जेस, इस तरह की कोई डिटेल नहीं, सिर्फ बेसिक डिटेल के चार्जेस यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, इनको आप एक्सेल के फॉर्मेट में, पीडीएफ के फॉर्मेट में, दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं। इनवॉइस रिपोर्ट के बाद आपके पास कंसाइनमेंट डिटेल आ जाती है। कंसाइनमेंट डिटेल के अंदर आपने जो पार्सल जहाँ भेजा उसका स्टेटस, उसकी बुकिंग डेट, उसकी डिलीवरी डेट, बुकिंग डेट, ट्रैकिंग नंबर, शिपर कौन था। फॉर एग्जांपल आपने abc.com से भेजा, XYZ से भेजा, दराज से भेजा, जहाँ से भेजा, कंसाइनमेंट का नाम क्या था, उनका एड्रेस क्या था, उनका कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग फ़ोन नंबर क्या था, उनकी उसकी सिटी कौन सी थी, डेस्टिनेशन, ऑर्डर आईडी, अमाउंट और प्रोडक्ट की डिटेल क्या आपने डाली थी। ये सारी चीज़ें भी आप एक्सेल में, पीडीएफ दोनों फॉर्मेट में आप डाउनलोड करके अपना एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा देखिए, अब आपने करना यह, जब आपने रिकॉन्सिलिएशन करनी होती है ना, कि आपने लेपर्ड को 1 लाख रुपए का पार्सल दिया और आपको अमाउंट कितनी रिसीव हुई, अभी पेंडिंग कितना है, वो सब कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। यहाँ से आप रिकॉन्सिलिएशन आप करेंगे, आपने इनवॉइस रिपोर्ट में से टोटल जब से जब तक आपने पार्सल भेजे हैं तक करके आप जनरेट करेंगे, उनकी डिटेल यहाँ पे वो शो कर देगा। ये टोटल डिटेल होगी। ठीक है, टोटल डिटेल में से आप माइनस कर देंगे पेमेंट रिसीव। पेमेंट रिसीव यहाँ पे वो पार्सल आएंगे जिनकी पेमेंट आपको रिसीव हो गई हुई है, उनकी बुकिंग डेट, ट्रैकिंग नंबर। अच्छा, लेपर्ड या कोई भी लॉजिस्टिक्स है वो अपने ट्रैकिंग नंबर की बेस के ऊपर चल रही होती है। ये चीज का आपने ख्याल, ज्यादातर लोगों का बिजनेस ऑर्डर आईडी के ऊपर बेस कर होता है, लेकिन आपने रिकॉन्सिलेशन जब लेपर्ड से या किसी भी कंपनी से करनी है तो आपने लॉजिस्टिक की कंपनी के साथ जब कंसलेशन करनी है तो ट्रैकिंग नंबर के अगेंस्ट करनी है, क्योंकि हर लॉजिस्टिक का रिकॉर्ड उसके ट्रैकिंग नंबर के अगेंस्ट बना होता है। इसका सिंपल सा मैं आपको ये बता सकता हूँ, जब आप मैनेज बुकिंग के अंदर जाते हैं ना, बुक का पैकेट के ऊपर, तो आप देखें जब कोई भी आपने इशू रेज करना है तो वो यहाँ पे सबसे पहले उसका ट्रैकिंग नंबर डालेंगे और इसको सर्च करेंगे, उसके बाद उसकी डिटेल वो फॉरवर्ड कर सकेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक पार्सल है, आपने जो बुक किए थे, अभी ये पार्सल आपने बुक किए, तो आपने बताना जी मेरा ट्रैकिंग नंबर था KI75808811, इसकी पेमेंट मुझे नहीं मिली। आप इस तरह से बताएंगे ना उनको ट्रैकिंग नंबर वाइज, फिर वो आपको बताएंगे जिसकी पेमेंट उन्होंने दी या नहीं दी, ये स्टेटस आपको बताएंगे। ठीक है जी, हम करते हैं रिपोर्ट मैनेजर में। रिपोर्ट मैनेजर में आपने इनवॉइस रिपोर्ट में से माइनस कर देना पेमेंट रिसीव, और उसके बाद आपने रिटर्न शिपमेंट माइनस कर देनी है। जब आप ये माइनस कर देंगे, टोटल इनवॉइस रिपोर्ट में से आपने ट्रैकिंग नंबर निकालना है, एक्सेल पे डाउनलोड करना है, उसमें से माइनस करना है पेमेंट रिसीव के ट्रैकिंग नंबर्स, उसके बाद आपने रिटर्न शिपमेंट के ट्रैकिंग नंबर्स निकालने हैं और उनको माइनस कर देना। ये रिपोर्ट आ जाती है अभी हमारे सामने, हम इसको जनरेट करेंगे और यहाँ पे जो ट्रैकिंग नंबर वाइज जो हमें रिटर्न हुए होंगे हमारे पास आ जाएंगे। पीछे बच जाएगा आउटस्टैंडिंग, यानी कि या तो लेपर्ड ने आपको पैसे दे दिए, उसकी पेमेंट आ गई है आपको, या तो आपको वो शिपमेंट आ गई है। दोनों में से अगर एक काम हो गया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि बाकी जो अमाउंट है वो पेंडिंग है, वो अभी लेपर्ड ने आपको पे नहीं की। वो आप उसकी बुकिंग डेट के हिसाब से, डिलीवरी डेट के हिसाब से कह सकते हैं उनको कि ये इतनी देर हो गई है, अभी तक मुझे पेमेंट नहीं आई, तो इसकी पेमेंट मुझे करें। अच्छा, अगर आप नोट करेंगे पेमेंट रिसीव के अंदर जब हम इसको जनरेट करते हैं, डेट टाइप के अंदर भी ये पेमेंट के हिसाब से अगर आप अपनी समरी चेक करना चाहते हैं, या बुकिंग डेट के हिसाब से, बुकिंग डेट के हिसाब से करेंगे बेस्ट है। आप पेमेंट रिसीव की जब जनरेट करेंगे तो आपको ये ऑर्डर आईडी के साथ चेक नंबर और चेक की
डेट भी बताएगा कब आपको पेमेंट आई है, ठीक है। और रिटर्न शिपमेंट के अंदर जब आप करेंगे तो रिटर्न शिपमेंट के अंदर भी आप देखेंगे बेस जो है ना सीएन नंबर है, सीएन नंबर वहाँ पे कॉल कर रहा है, वो आपको बताएगा जी ये बुकिंग डेट थी आपका, ये सीएन नंबर था और इस रीजन के साथ इस डेट को आपको रिटर्न कर दिया गया, ठीक है जी। ये 3 बेसिक चीजें थी रिकॉन्सिलेशन की। उसके बाद अगर आप अपनी पेंडिंग शिपमेंट का रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं डायरेक्टली कि कौन सी शिपमेंट मेरी पेंडिंग है और लेपर्ड अभी तक डिलीवर नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पर उनकी बुकिंग डेट और सीएन नंबर, ओरिजिन और डेस्टिनेशन आ जाएगा, जोन आ जाएंगे और आईडी और स्टेटस आ जाएंगे। आप क्या करें, सिंपल यहाँ से वो ट्रैक, आप कहते हैं जी 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, मेरा कस्टमर कह रहा है मुझे पार्सल नहीं मिला, आप ये रिपोर्ट निकालें, यहाँ से वो ट्रैकिंग नंबर को कॉपी करें और ईमेल कर दें जो भी कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको कि भाई मेरे पार्सल शिपमेंट डिलीवर करवाओ, या डायरेक्टली आप ये ट्रैकिंग नंबर से उन लोगों को कॉल करके पता कर सकते हैं भाई क्या रीज़न है, या यहाँ पे जो भी स्टेटस आ रहा है उसके अगेंस्ट आप बता सकते हैं कि भाई इस रीज़न की वजह से आपको डिलीवरी नहीं हो पा रही, तो आप पार्सल रिसीव करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। ये है जी बेसिक हमारा पोर्टल लेपर्ड का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंप्लीट ब्रीफली कोशिश की है मैंने कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको गाइड करने की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें सब समझ में आई होंगी और ये आप आसानी से बुकिंग कर सकेंगे, लोड शीट निकाल सकेंगे, रिपोर्ट्स को चेक कर सकेंगे। उसके बाद समटाइम आप देखें लोग आपसे पूछते हैं, जब भी आप किसी लेपर्ड के कांटेक्ट करेंगे वो आपसे ब्रांड नेम पूछेगा या आपका अकाउंट नंबर पूछेगा। ये आपकी बेसिक डिटेल प्रोफाइल के अंदर आ रही होंगी, आप बताएं जी मेरा ये अकाउंट नंबर है, क्लाइंट अकाउंट नंबर होता है जी, उसके अगेंस्ट की काफ़ी चीज़ें रजिस्टर होती हैं, वो आपको बता सकते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इस लिंक को कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर कोई चीज़ आपको कमी रह गई है तो आप क्यूरी करें और कोशिश करें कॉल करके उससे बात कर लें। उसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि आप